सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 9:45 से निकलते ही एक जादुई कॉलेज की ओर रास्ता जाता है, जहाँ इंट्रोवर्ट, अतरंगी और हर माँ बाप के सपनों पर पानी फेरने वालों को वो काम सिखाया जाता है जो कंप्यूटर, कैमरा और 3D प्रिंटर बहुत बेहतर कर सकते हैं। कुछ लोग उसे फाइन आर्ट या शॉर्ट में फार्ट भी कहते हैं। नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम है दिल, चैनल का नाम है आर यू इन द स्टोरी और ये कहानी है मेरे कॉलेज यानी कॉलेज ऑफ फार्ट की। कहानी में मैं और मेरे COA के कुछ मित्र अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कॉलेज ऑफ आर्ट की बैचलर इन फाइन आर्ट्स BFA में एंट्रेंस से लेके फाइनल ईयर के बाद करियर तक का। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट डजंट हैव टू बी सेम फॉर एवरीवन। 1942 में कॉलेज आता था DU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के आर्ट्स डिपार्टमेंट में। 2009 में DU ने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को जायदाद से बेदखल कर दिया और अपना खर्चा खुद चलाने को कहा। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बन गया दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी और अनाथ कॉलेज ऑफ आर्ट को गोद ले लिया DU ने। पर 2021 में अपनी पुरानी आदत को दोहराते हुए अब DU से कॉलेज ऑफ आर्ट का खर्चा भी नहीं उठाया जा रहा था और उन्होंने CAO के हवाले कर दिया अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की। तो कॉलेज ऑफ आर्ट DU के अंदर नहीं आता, इस बात पर गौर फरमाया जाए। अब ये अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और खबरें मिली है इसका नाम भी बदल रहा है। परिणीता फिल्म के डायरेक्टर प्रदीप सरकार और टीवी शो मैड के होस्ट हरून रॉबर्ट ड्रॉप कॉलेज ऑफ आर्ट के एल्यूमिनाइज हैं, जिनको आम लोगों से लेके आर्टिस्ट तक सब जानते होंगे। और बहुत से आर्ट फील्ड के जेम्स जैसे सुबोध गुप्ता, सतीश गुरेरा भी यहाँ से निकले हैं। लेकिन आजकल यहाँ से जेम्स नहीं, सिर्फ जर्म्स ही निकल रहे हैं, जैसे कि एक मैं ही हो गया। 2010 के बाद से कॉलेज की हालत बद से बदतर होती जा रही है। 2012 से कोई परमानेंट प्रिंसिपल नहीं रहा है। 2015 में स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक की थी पानी और टॉयलेट जैसी बेसिक फैसिलिटीज के लिए। टॉयलेट्स खराब है यार। बेसिकली DU एडमिनिस्ट्रेशन जितना खराब कर सकता था उन्होंने कर दिया कॉलेज को। उम्मीद है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कुछ बेहतर करेगी, मगर खैर कमियां कहाँ नहीं होती। कॉलेज के अच्छे बुरे हर पहलू पे बात करेंगे एक एक करके। How to prepare for entrance? मैं अगर उसको बोलूँगा प्री कोविड, क्योंकि जब मैंने अपना एंट्रेंस दिया था दैट वाज अराउंड 2017, तो पोस्ट कोविड के बाद जो चेंज आया है उसका मैं अभी अवेयर ज़्यादा नहीं हूँ। लास्ट टाइम वो सिर्फ मेरिट एंड ऑनलाइन बेस पे हुआ था। तो कॉलेज के एंट्रेंस फॉर्म निकलते हैं 12th के रिजल्ट के जस्ट बाद मई जून के अराउंड और एंट्रेंस टेस्ट होता है जुलाई में। एंट्रेंस फॉर्म में आपको अपनी स्पेशलाइजेशन भरनी पड़ती है कि किस फील्ड में आपको BFA परस्यू करना है। 6 स्पेशलाइजेशंस हैं, अप्लाइड आर्ट और पेंटिंग, स्कल्पचर, विजुअल कम्युनिकेशन और आर्ट हिस्ट्री, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी मोटा मोटा ये जान लो कि अप्लाइड आर्ट में ग्राफिक डिजाइन होता है, पेंटिंग में पेंटिंग, स्कल्पचर में स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग जिनको लगता है उनका पेंटिंग में सिलेक्शन नहीं होगा, विजुअल कम्युनिकेशन वो जिसके बारे में अप्लाइड आर्ट को नहीं पता था वरना वो यही पढ़ते हैं, और आर्ट हिस्ट्री तो पता नहीं क्यों ही लेते हैं। एंट्रेंस टेस्ट के दिन 3 एग्जाम होते हैं, जिसमें स्टिल लाइफ सबके लिए कॉमन होता है, थ्योरी एग्जाम भी सबके लिए कॉमन होता है, और एक एग्जाम होता है जो कि कॉम्पोजिशन कहते हैं, वो आपकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है। अप्लाइड आर्ट्स में दिए गए टॉपिक पर इलस्ट्रेशन, पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग में कंपोजिशन, स्कल्पचर में क्ले का स्कल्पचर, विजुअल कम्युनिकेशन में स्टोरी बोर्ड या कॉमिक स्ट्रिप। आर्ट हिस्ट्री वालों को ये सब नहीं होता, उन्हें बस आखिरी बार अपना फैसला बदलने के लिए 3 घंटे दिए जाते हैं। इस एंट्रेंस के मार्क्स का 60% और 12th के रिजल्ट का 40% मिलाकर एक मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें अगर आपका नाम आया तो आप सिलेक्टेड है, वरना अगले साल ट्राई कर सकते हैं। If you are still in your 12th standard, try to be good at your studies so that you can score nice set of marks, because it really counts when you are applying for College of Art. कोई एग्जाम अटेम्प्ट करने की लिमिट नहीं है, ना ही एज लिमिट। वैसे भी आर्ट का काम ही हर लिमिट को तोड़ना है। एंट्रेंस में आपको आसानी से BTech, BCom, मास्टर्स किए हुए बच्चे मिल जाएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो 1 से ज्यादा बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, और कुछ को देखकर तो लगेगा कि स्टूडेंट नहीं टीचर्स हैं। कॉलेज की डाइवर्सिटी उसकी खास बात थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ देश और दुनिया भर से बच्चे आते थे। 2018 में ये बदलकर 85% रिजर्वेशन दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए कर दी गई। फिर भी कॉलेज में आपको इतने बंगाली स्टूडेंट्स मिल जाएगा कि लगेगा रिजर्वेशन दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बंगला स्टूडेंट्स के लिए है। मेरे आर्ट टीचर कहते हैं बंगालियों में खून नहीं वाटर कलर होते हैं। खैर, अब प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। हाउ डिड यू प्रिपेयर? पहले ही टफ होता था एंट्रेंस, ऊपर से अब दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 85% और बची सीट्स पर ST, SC, OBC, हैंडीकैप और EWS रिजर्वेशन तो है ही। उसके भी ऊपर कई स्टूडेंट्स आते हैं जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और साल भर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दिल्ली आउटसाइडर्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। कम सीट्स हैं अपने कॉलेज में बाहर के बच्चों के लिए। अगर तुम दिल्ली से नहीं हो तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। मैं सजेस्ट करूंगा एंट्रेंस की कोचिंग लेने के लिए किसी रिलायबल जगह से। मैंने एक कॉलेज कोचिंग ज्वाइन कर रखा था। एक टीचर हैं जो कोचिंग देते हैं
मैंने जहाँ से की थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। फाइन आर्ट कॉलेज के लिए कोचिंग लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। कॉलेज में आने के बाद आपको रियलाइज होगा कि कितना लेट शुरू किया है आपने सीखना। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो बचपन से पेंटिंग सीखते आ रहे हैं, जिनके माँ बाप भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन साथ ही ऐसे होंगे जिन्होंने 12th से पहले कभी सीरियसली आर्ट नहीं किया था। मेरे को तो 2 महीने पहले ही पता चला था कि ये कुछ ऐसा कॉलेज है हमारे दिल्ली में। थोड़ा बहुत करता था मैं पहले। आई वाज अ साइंस स्टूडेंट बैक इन स्कूल, सो इतना कुछ क्रेजी नहीं था मेरा आर्ट को लेके। तो अगर खुद तैयारी करना चाहते हो तो हर रोज 4-5 बर्तन सामने रखकर उनकी हाफ कार्डरेट शीट पर ड्राइंग और शेडिंग करो। इस तरह स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस होगी। कंपोजिशन के लिए हर रोज किसी भी एक टॉपिक पर अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से बनाना है। जैसे स्कल्पचर है तो स्कल्पचर, विजुअल कम्युनिकेशन है तो स्टोरी बोर्ड। एक दिन रेफरेंस के साथ और दूसरे दिन बिना रेफरेंस, क्योंकि एग्जाम में कहीं से देखकर बनाना अलाउड नहीं होगा। जितना ड्रॉ कर सकते हो उतना करो, जितना लाइव स्केच कर सकते हो उतना लाइव स्केच करो। हैबिट बननी चाहिए रादर देन से एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर करना है। मोबाइल या पिक्चर से देखकर बनाना अवॉइड करना, क्योंकि फर्क होता है 2D को 2D में कॉपी करना और 3D फॉर्म को 2D में कन्वर्ट करना आना। और यहीं से पहचान हो जाती है कौन इंस्टाग्राम वाला आर्टिस्ट है और कौन असली आर्टिस्ट। MCQ टेस्ट के लिए 11th-12th की आर्ट हिस्ट्री की NCERT और बेसिक जनरल नॉलेज की बुक काफी है। लाइक जितने भी एमिनेंट आर्टिस्ट हैं और उनके वर्क्स, उनकी जो मेजर सेटबैक्स थे या फिर जो मेजर गेम चेंजर आर्ट वर्क्स थे उनके बारे में पढ़ो। ये बस बेसिक सी चीजें हैं, इन्हें ढंग से कर लो तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। Congratulations, आपने कर दिखाया। आपका कॉलेज में एडमिशन हो गया। बाय आर्यभट्ट, बाय डाल्टन, फक यू न्यूटन। अब तेरा वाई बनेगा MF हुसैन। पर तुमको रियलाइज होगा कि घास उतनी हरी है नहीं कॉलेज में जितनी बाहर से लग रही थी। यहाँ एक आधे टीचर के अलावा किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को बाहर लाने में। सब वही घिसा पिटा करोड़ों साल पुराना चला आ रहा काम और उसे करने का तरीका फॉलो करने को मजबूर करेंगे। तुम्हें लगेगा एक बार को दिवाली पर पुताई करने वाले के पास इससे ज्यादा फ्रीडम होती है दीवार रंगने की। आर्ट का माहौल होना चाहिए। आप एकेडमिक माहौल बना के कभी आर्टिस्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉलेज को एक आर्टिस्ट का माहौल देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज में रिस्ट्रिक्शन लगा देना जरूरी नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर तो क्या बनाना है ये पास करवाने और उसके नंबर लगवाने में निकल जाएगा। इस टाइम बहुत से बच्चे कॉलेज ड्रॉप कर देते हैं, पर ऐसा होगा अगर तुम सुबह घर से कॉलेज और कॉलेज से सीधा घर चले जाते हो तो, क्योंकि कॉलेज का सबसे मजेदार हिस्सा होता है कॉलेज के पास एक काफी नोन जगह है स्केचिंग के लिए, मंडी हाउस, एक BM सर्कल है। 5 बजे छुट्टी होने पर सब यहीं आ जाते हैं और बैठकर लाइव स्केचिंग करते हैं, चाय समोसा खाते हैं, खूब मौज मस्ती हंसी मजाक चलता है। एंट्रेंस की तैयारी करने वालों से लेकर यहाँ के पास आउट तक सब मिल जाएंगे इधर। सेकंड सेमेस्टर से कॉलेज में भी मजा आने लगेगा। कॉलेज वाले बाहर म्यूजियम लेकर जाते हैं ड्राइंग पेंटिंग करने और बाकी सीनियर से भी दोस्ती हो जाती है। यहाँ का माहौल इस मामले में दूसरे कॉलेजेस से बहुत बेहतर है। सीनियर्स काफी कूल भी है यहाँ पे, मतलब मैं तो कूल हूँ अपने जूनियर्स के लिए, बाकी लोगों को नहीं पता। बाकी मेरे सीनियर्स भी काफी कूल है, काफी फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, काफी ग्राउंडेड है लोग। इन जनरल काफी अच्छी वाइब है, सो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस टू बी इन। यहाँ के जूनियर सीनियर में सर मैम या बल्कि दीदी भैया वाला सिस्टम भी नहीं है। और सेमेस्टर एंड से पहले आता है एग्जीबिशन, जिन्हें बाकी कॉलेज में फेस्ट कहते हैं। एग्जीबिशन में बच्चों के साल भर बनाए आर्टवर्क्स डिस्प्ले होते हैं। ये अप्रैल के टाइम होता है और कोई भी आ सकता है इसे देखने। मैंने तो ये सोचकर एडमिशन लिया था कि आर्ट के अलावा और भी बहुत सी चीजें करने की आजादी मिलेगी, टाइम मिलेगा, पर आयरॉनिकली इससे ज्यादा हॉबीज ट्राई करने का टाइम मुझे इंजीनियरिंग में मिल जाया करता था। शर्म की बात है कि एक फाइन आर्ट कॉलेज में कोई सिंगिंग, डांस, थिएटर, लिटरेचर की ऑफिशियल सोसाइटी नहीं है। बच्चे बेचारे खुद ही करते हैं सब कुछ, कोई कुछ सपोर्ट नहीं करता। यहाँ तक कि फाइन आर्ट के लिए भी किसी को परवाह नहीं है। जो कोर्स में चला आ रहा है उसके अलावा और कोई वर्कशॉप अरेंज नहीं हुई मेरे 4 साल में तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। मुझे बात करें तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जब मैं स्कल्पचर्स के बारे में सुनता था तो मुझे लगता था कि अरे कॉलेज ऑफ आर्ट है तो इसमें स्कल्पचर को जैसे इंस्टाग्राम पे जो काम देखते हैं सिलिकॉन में हाइपर रियलिस्टिक जो फिगर्स बनाते हैं जो बाहर के जो आर्टिस्ट है, तो मुझे लगा था कुछ इस तरीके का हमें काम सिखाया जाएगा। बट जैसे मैं कॉलेज ऑफ आर्ट में आया तो मुझे सब कुछ नॉर्मल लगा। मुझे मतलब बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकली सीखने को नहीं मिला। पर डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। इस सबके बावजूद स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स अपनी तरफ से करवाते रहते हैं चीजें। अनऑफिशियल सोसाइटीज भी हैं और वर्कशॉप्स भी होती हैं। फाउंडेशन में स्कल्पचर भी बनाया मैंने, प्रिंट मेकिंग भी करी, अप्लाइड के काम भी किए मैंने, अपनी स्पेशलाइजेशन के काम भी दिए। तो लाइक मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ जितना एक्सपोजर इस कॉलेज ने मुझे दिया है। बी द चेंज that you want to see in the world. आई गेस फर्स्ट ईयर सारी स्पेशलाइजेशन का सेम होता है आर्ट हिस्ट्री को छोड़कर। उन्हें मौका मिला था एंट्रेंस पे अपना डिसीजन चेंज करने का। सेकेंड सेमेस्टर से सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं।
अप्लाइड आर्ट्स की सबसे ज्यादा सीट्स है, इसलिए आपको मिलने वाला हर तीसरा बंदा अप्लाइड आर्ट्स का होगा और चौथा बंगाली। इसमें आप ग्राफिक डिजाइन और एडवर्टाइजिंग में काफी काम करोगे, जैसे ब्रांड्स के लोगोस बनाना, पोस्टर बनाना, एड कैंपेन वगैरह। ज्यादातर काम लैपटॉप पर होता है, इसलिए कोई क्लास में नहीं मिलता, या तो बाहर या कैंटीन। कोई क्लास में दिख गया मतलब उसके लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई थी और उसे कहीं और चार्जिंग पॉइंट नहीं मिला। सिर्फ अप्लाइड और विजुअल कम्युनिकेशन वालों की जॉब लगती है, पीरियड। टीचर बन सकते हो आर्ट के, अबे वो तो कोई भी बन सकता है। ये तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसा हो गया कि तुम आर्ट सीखे, फिर तुमने 2 बंदों को और आर्ट सिखाया, फिर वो 2 और बंदों को आर्ट सिखाएंगे। एक लिटमस टेस्ट देता हूँ तुमको, जो भी कोई कोर्स के बाद जॉब का पूछने पर टीचर बताए तो समझ लो यहाँ ना होती प्लेसमेंट। मेरे हिसाब से पेंटिंग और स्कल्पचर ये असली फाइन आर्ट सब्जेक्ट है। बाकी वीसी, अप्लाइड आर्ट तो सूडो आर्ट है। पेंटिंग में आप 4 साल तक वो तस्वीरें बनाना, पेंट करना सीखते हैं जो मोबाइल से 10 सेकंड में खींची जा सकती है। सोचो डाविंची ने 4 साल लगाए थे मोनालिसा को पेंट करने में। इतने में मैं मोनालिसा, सीता, गीता, सुनीता, बबीता के साथ पूरी फिल्म बना सकता हूँ। पर मजाक से हटके एग्जीबिशन में देखोगे पेंटिंग वालों का काम बहुत खूबसूरत होता है। रियलिस्टिक से लेकर एब्स्ट्रैक्ट तक सब एकदम धांसू ही मिलेगा। काफी डेडिकेटेड है ये अपने काम को लेकर। सबसे खराब चीज ये है कि पेंटिंग एंड प्रिंट मेकिंग और स्कल्पचर्स के बच्चों को टाइम देना चाहिए, वो टाइम नहीं मिल पाता है। उनको सीधा 5 बजे उनको भगा दिया जाता है। ये बहुत गलत है, क्योंकि कहते हैं कि एक आर्टिस्ट को काम करने से पहले 1 घंटा उसका सामान सरियाने में लगता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। पेंटिंग के स्टूडेंट्स फिर भी वो सब मैनेज कर लेते हैं। अगर रियल आर्ट में इंटरेस्ट है तो पेंटिंग बेस्ट ऑप्शन है। कॉलेज ऑफ आर्ट के स्कल्पचर डिपार्टमेंट, मूर्तिकला हिंदी में कहते हैं इसको। बुराई कैसे करूं? स्कल्पचर सबसे महंगा कोर्स है। महंगा इन द सेंस कि कॉलेज की फीस सेम है, पर हर आर्ट वर्क बनाने में और उसका सामान, उसके इक्विपमेंट्स खरीदने में काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। बस एक मेटल कास्टिंग है जिसके लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। हमें बाहर जा करके कास्टिंग करवानी पड़ती है, बोथ सैंड एंड लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। अदरवाइज वी हैव द असेंबलेज रूम, वी हैव द सेरेमिक रूम, यू हैव द स्टोन कटिंग एरिया, वी हैव स्टूडियो इटसेल्फ। सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ते हुए इनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि आप इनको गलती से मजदूर भी समझ सकते हैं। सारा कैंपस इनके आर्टवर्क से भरा हुआ मिलेगा। एंट्रेंस गेट से लेके एग्जिट तक स्कल्पचर वालों का ही राज है। तो एरिया इज ह्यूज। द डिपार्टमेंट was very much well maintained। उसके अलावा दी फैकल्टी इज प्रीटी गुड, वो काफ़ी सपोर्टिव हैं आपके मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस को लेकर के। सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, आई थिंक यू विल फाइंड गुड हैंड्स टू बी इन। प्रिंट मेकिंग में होता क्या है, बहुत ही खूबसूरत है प्रिंट मेकिंग करना। आपकी डिजाइनिंग अच्छी हो जाएगी क्योंकि आप प्रिंट मेकिंग से हैं और आप एक्सटर्नल डिजाइनिंग में जा सकते हैं। हमारी जो प्रिंट मेकिंग की जो फैकल्टी है, मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में काफी जरूरत है कि टीचर जो है बच्चे पर ध्यान दे, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में एसिड वगैरह बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी देखिए कोविड चल रहा है तो बहुत सारी फैसिलिटीज जो थी हमारे, वो बहुत कम हो गई है। अदरवाइज जो पहले होता था, पहले में हमें इंक मिल जाती थी और कार्बन शीट मिल जाती है। मुझे लगता है और किसी डिपार्टमेंट में इतना अभी भी नहीं मिलता है। प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट को कॉलेज के पास आउट विनय भाई कश्मीर कहते हैं। कश्मीर क्योंकि कश्मीर की तरह वहाँ ना किसी को जाने की इजाजत है, ना वहाँ से कोई, जो कि बड़ा अजीब रूल है। सब डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे से अलग अलग रखा हुआ है। एक डिपार्टमेंट के बच्चों को मुश्किल से एंट्री मिलती है दूसरे में। उनका लॉजिक ये है कि बाहर के बच्चों को पता नहीं है उनके इक्विपमेंट्स और काम के बारे में, जबकि ये तो और ज्यादा वैलिड रीजन हो गया उनको एंट्री देने का, ताकि वो सब सीख और समझ सके। दूसरा वो कहते हैं कि चोरी का बहुत इशू है भाई, लॉकर का नहीं पता होता, सामान चोरी हो जाता है, आर्टवर्क खराब कर देता है। पर सामान और आर्टवर्क की सबको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों की वजह से एक बड़ी पिक्चर मिस कर रहा है कॉलेज। कोई कोलैबोरेटिव वर्क नहीं दिखता डिपार्टमेंट्स का। काफी ज्यादा डिपार्टमेंट इतने ज्यादा स्प्लिट होते हैं ना, अपने में है डिपार्टमेंट्स, कल्चर इज इन कल्चर, प्रिंट में है। एक चीज जो मैं क्रेव करता था वो था कि एक टाइम टीचर्स हम लोगों को घुसाए कि प्रिंट वाले वीसी वालों के साथ लगो, बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ लगो, देखो क्या चल रहा है। लाइक तुम उनकी डिसिप्लिन से क्या सीख के अपने डिसिप्लिन में, अपने स्टाइल में क्या कर सकते हो। लाइक मुझे ये लगता है क्योंकि इतना एक्सपोजर था हमारे पास, ये बहुत ज्यादा एडवांटेज है कि हमारे पास इतने सारे स्पेशलाइजेशन हैं। अगर हम थोड़ा इंटरैक्ट करके कोलैबोरेट करने की तरफ कोशिश कर रहे हैं तो हम काफी ज्यादा और नई चीजें और नई ऐसी चीजें कर सकते हैं जो अब तक हुई ना हो। एक मूवी है लविंग विंसेंट जो 125 आर्टिस्ट और एनिमेटर्स ने मिलकर बनाई। इसी तरह डेस्टिनो जो सैल्वाडोर डाली और वॉल्ट डिज्नी ने कोलैबोरेट करके बनाई थी। हमारे यहाँ इस तरह का काम कंसीडर भी नहीं किया जाता। सब डिपार्टमेंट्स की आपस में एक तरह से होड़ लगी रहती है, और पता नहीं किस चीज की, क्योंकि किसी को नहीं पता कहाँ पर क्या काम चल रहा है, जो कि बस डिप्रेसिंग है और कुछ नहीं। विजुअल
विजुअल कम्युनिकेशन। कोर्स और फैसिलिटीज के हिसाब से विजुअल कम्युनिकेशन सबसे एडवांस डिपार्टमेंट है। यहाँ फोटोग्राफी, टाइपोग्राफी, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइन, इलस्ट्रेशंस, कॉमिक बुक्स सब सिखाया जाता है, लेकिन कोई सिखाने वाला नहीं है। पूरे कॉलेज में फैकल्टी की कमी है। 56 पोस्ट में से सिर्फ 14 फिल्ड हैं और स्टूडेंट्स की सीट्स बढ़ाते जा रहे हैं हर साल। ये वीडियो अगर उन्होंने देख ली तो शायद मैं तो इस साल अपनी डिग्री कंप्लीट ना कर पाऊँ। फैसिलिटी हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। वी डोंट हैव अ स्टूडियो, वी डोंट हैव अ कंप्यूटर लैब, वी डोंट हैव एनी अपरेटस, वी डोंट have anything, but we do have मैं ये नहीं बताऊंगा कि पूरे कॉलेज में से सिर्फ यहीं के क्लासरूम में ACs and classrooms. So that's और बच्चों को अपना पर्सनल वर्क स्टेशन मिलता है, वरना तुम सब VC भर दोगे। तो आगे बात करते हैं। आर्ट हिस्ट्री को अगर मैं एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करना चाहूँ तो जब हम इतिहास को कला के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं तो उसको कला इतिहास कहा जाता है। अभी तक मैं आर्ट हिस्ट्री का मजाक उड़ाता आया हूँ तो तुम्हें लग रहा होगा मुझे स्पेशलाइजेशन पसंद नहीं है, पर अगर मेरे पास विजुअल कम्युनिकेशन ना होती तो मैं आर्ट हिस्ट्री पढ़ता, क्योंकि मुझे रैंडम और यूजलेस स्टफ जानना बहुत पसंद है। आर्ट हिस्ट्री के बच्चों को पूरे कॉलेज में कोई अपने साथ का नहीं मानता। तो हमारे कॉलेज में 5 स्पेशलाइजेशंस है। अगर प्रिंट मेकिंग कश्मीर है तो आर्ट हिस्ट्री POK। अगर आप एक आर्ट लवर नहीं है तो आपको आर्ट हिस्ट्री में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ कमियां निकालना नहीं, क्योंकि ये बहुत कूल कॉलेज है जहाँ से बहुत कूल बंदे निकले और अभी भी निकल रहे हैं। जो डाइवर्सिटी है, वो जो क्राउड के जो हिस्सा बनना यहाँ पे जितना मज़ेदार है और जितना हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आई थिंक दैट प्लेज अ ह्यूज पार्ट इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेल्फ। ये जो बॉन्ड मैं बना रहा हूँ अपने बैचमेट्स के साथ, आई थिंक दिस इज़ द ओनली टाइम इन आवर लाइफ टाइम्स that we'll get to experience such a huge crowd and to put ourselves forward into it. जो लोग हैं, I think that is the best part. जैसे जीत उर्फ अलबेला, सबको नमस्ते, जो कि एक कमाल का आर्टिस्ट और उससे भी कमाल का रैपर है, जिसका शो रेड बुल स्पॉटलाइट MX प्लेयर पर आ रहा है। मोहित है जो प्रेसिडेंट अवार्ड जीता हुआ है और अपने ही कॉलेज के एल्यूमिनाई रॉब के शो पर इनवाइट हो चुका है। अदिति जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BTech और IIT से MTech करके यहाँ पेंटिंग सीख रही है। जहाँ बच्चे सैलरी पैकेजेस की लड़ाई में लग जाते हैं, वहाँ कोई अपना इंटरेस्ट फॉलो कर रहा है, वो बहुत इंस्पायरिंग है। सौम्य यादव जो कि अच्छे पेंटर होने के साथ बड़े शायर भी हैं, आज तक ये प्रोग्राम साहित्य तक में परफॉर्म कर चुके हैं। तुझे मिलने नहीं आ पाऊंगा मैं, महीने का गुजारा देखना है। जहाँ कॉलेज में बच्चों के लिए बेसिक फर्स्ट एड और एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं है, वहाँ एक रिद्धि है जो कॉलेज के डॉग्स के लिए फंड इकट्ठे करती है, उनका ख्याल रखती है। और भी बहुत कूल बंदे हैं जिनका मुझे मेरी इग्नोरेंस के चलते नहीं मालूम और आगे भी ऐसे एडमिशन लेंगे, पर उनकी खुद की यूनिकनेस और टैलेंट को निखारने में कॉलेज का कितना हाथ है, इस पर मैं जरा डाउटफुल हूँ। इस वक्त सब एक डाउनवर्ड स्पाइरल में जा रहा है, जो कि गहरा और गहरा होता चला जा रहा है। मुझे अपना कॉलेज और यहाँ का क्राउड बहुत पसंद है और इसी उम्मीद के साथ खत्म करूंगा कि शायद आने वाले टाइम में हालात बेहतर होंगे। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, कोई भी बातचीत, टॉपिक, राय, कुछ सजेशन हो तो कमेंट करो। ये चैनल चलता रहे इसके लिए सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं मसीहा। क्योंकि बचे हैं थोड़े दिन और गुजारने हैं, थोड़े दिन और संवारने।